जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथी आए हुए सभी साथी बड़े भाई को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मैं बहुजन आर्मी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बाराबंकी। आज 11 मार्च 2026 को समीक्षक बैठक रखी गई है, जो कि स्थान ग्राम मरखापुर में है। आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि बहुजन आर्मी संगठन 11 राज्यों और 75 जिलों में काम करता है। ये शोषित, पीड़ित, वंचित और पीड़ित की आवाज़ों को बुलंद करता है। देखिए, आज जो है यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों, भाइयों का और बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का मैं दिल की अनंत गहराइयों से जो है आप सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी साथियों को, जैसा कि आज हम लोगों ने आपको क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, इसको मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। आज हमारा समाज, आप देखिएगा कि अभी 14 अप्रैल आ रहा है। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को पूरा देश मनाता है। और जब जयंती मनाने के लिए वो जब परमिशन जब एसडीएम साहब के यहाँ देने जाता है, तो होता ये है कि ज़्यादातर लोगों की परमिशन जो है खारिज कर दी जाती हैं। क्यों? रद्द कर दी जाती हैं, नहीं होने दिया जाता है परमिशन। आप ये बताओ कि क्या किसी के जन्मदिन को मनाने के लिए क्या कभी किसी की परमिशन की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो देश में नहीं, पूरे जो है विश्व के वो लीडर थे, हैं और आइकॉन रहे हैं। तो आज उनके जन्मदिन को मनाने के लिए परमिशन की ज़रूरत अगर पड़ रही है, पुलिस प्रशासन के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस प्रशासन लगाया जा रहा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं परमिशन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? इस चीज़ को कभी जाने आप लोग? नहीं जानते हो। मिलती इसलिए नहीं है कि हम लोग कम संख्या में जयंती मनाते हैं। हम लोग जैसे अब हम मना लिए, फिर हमारे बगल वाला घर मना लिया, फिर उसके बगल वाला मना लिया, हम मनाए, फिर उसके दूसरे गांव में मनाया गया। तो यही कार्यक्रम अगर एकजुट होकर एक भव्य कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि पुलिस 100-200 लोगों को तो रोक सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आरामखोर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। आप अगर 200 लोग इकट्ठा हो जाओगे तो वो 300 पुलिस वाले आपके पीछे लगा देगी, तो आप ऑटोमेटिक आपको रुकना पड़ेगा। क्योंकि हमारा समाज गरीब समाज है, मेहनत का समाज है। वो ये नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर मुकदमे हों, हम किसी फर्जी जो है मुकदमे में फंसें, इसलिए वो फिर उसको स्थगित कर देता है, उस जन्म जयंती को। और मैं तो ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पे हमेशा बोलता हूँ कि आप मेहनत करो। जैसे अभी से मेहनत शुरू कर दो, आप लोग गांव में, क्षेत्र में, कस्बों में जाना शुरू कर दो कि भाई 14 अप्रैल को या 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है जयंतियों को मनाने का काम हम लोग करते हैं, है ना। पूरा जो है समाज मनाता है। तो आप ये शुरू कर दो और संख्या 5000, 2000 से 3000 या 5000 संख्या आप इकट्ठा कर लो जयंती मनाने के लिए। तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि जो हरामखोर एसएचओ आपको परमिशन नहीं देता है, जो आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है, जो एसडीएम, जो डीएम, यही सब आपकी अगुवाई में खड़े होंगे, खड़े हो जाएंगे। यही सब बिना परमिशन के। आप सोचिए, ये संगठन की ये शक्ति है संगठन की। यही सारे लोग आपकी अगुवाई में खड़े होंगे कि हाँ भैया बताइए कौन आयोजक कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, या इस कार्यक्रम का आयोजक कौन है। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, कि हम लोग तो राग तो अलापते हैं कि भाई समाज एकजुट नहीं हो रहा है, समाज को एकजुट करेंगे, समाज को एकजुट करेंगे। अपना ही समाज आपस में लड़ रहा है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारे नेता ही आपस में एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो फिर समाज कैसे एकजुट होगा बताओ? जब हम लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं, हमारे नेता एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो फिर कैसे समाज एकजुट होगा? हमको देखिए, पार्टिकुलर एक बहुजन आर्मी संगठन है, बहुजन एकता मिशन। वो चाहे किसी का संगठन का कोई कार्यकर्ता हो, चाहे किसी संगठन का कोई पदाधिकारी हो या संगठन में हो या ना हो, वो पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, तो ना तो मैं कभी ये पूछता हूँ कि आपकी जाति क्या है, ना तो मैं कभी ये पूछता हूँ कि आप किस संगठन से हैं, ना तो मैं ये पूछता हूँ कि आपका धर्म क्या है। क्योंकि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ इस देश के पीड़ित वंचित समाज को, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को। हमारे घर पे महिलाएं आती हैं, मैं नहीं पूछता हूँ किस बिरादरी की। हमारे यहाँ ठाकुर भी आते हैं न्याय के लिए, ब्राह्मण समाज के लोग भी आते हैं न्याय के लिए, ओबीसी भी आते हैं न्याय के लिए,
मुस्लिम समाज के भी लोग आते हैं न्याय के लिए, सबको न्याय मिलता है जितना हो पाता है। क्योंकि मैं सांसद विधायक तो हूँ नहीं, मैं कभी एक छोटा सा चुनाव भी नहीं लड़ा, बीडीसी भी नहीं बना कभी, लेकिन ये ताकत आप लोगों की है। और यहाँ पे ये जो लोग बैठे हैं, ये हमको याद दिलाता है कि मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की याद आती है हमको, कि कम संख्या में लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अकेला ही चला था 91 मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया।